बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.6 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। के बाबर आजम है वो क्या करता है जी, वॉक करता है यानी कि चलता है कहाँ से कहाँ तक, पी से क्यू तक जो पॉइंट है वो वॉक करता है एट अ बेरिंग ऑफ 50 डिग्री। और जो बेरिंग है, बेरिंग की वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है जी, 50 डिग्री दी हुई है फॉर 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर तक वो चलता है, यानी कि पी से क्यू तक वो 3 किलोमीटर तक वो सफर तय करता है। और जो एंगल है वो कितना बना रहा है जी, 50 डिग्री एंगल की जो बेरिंग है उसके मुताबिक। यहाँ मैं आपको डायग्राम इसकी दिखाता हूँ। मसलन ये पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट क्यू है। तो पी से क्यू की तरफ जो बाबर आजम है वो मूव कर रहा है, और जो बेरिंग है वो 50 डिग्री है। तो अगर 50 डिग्री बेरिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट के ऊपर पहले एक यूं सीधी ऊपर की तरफ लाइन लगानी पड़ेगी, और इस जगह पर यूं एरो सा बना लेते हैं और इधर लिख लेते हैं एन, यानी कि नॉर्थ। तो नॉर्थ से हम एंगल बनाएंगे कितना जी, 50 डिग्री का, 50 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 50 डिग्री की ना बेरिंग उन्होंने की है। तो 50 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा। और फिर जो 3 किलोमीटर फासला तय करना है, तो पी से क्यू तक ये 3 किलोमीटर फासला तय किया है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और तीसरी लाइन इधर है। तो ये फासला कितना है जी, 3 किलोमीटर है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर। फिर हम ना जो बाबर आजम है वो पॉइंट क्यू से पॉइंट आर की तरफ मूव करता है एट अ बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। और अब जो एंगल है वो कितना है जी, 140 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एंगल यानी कि बनाने के लिए सबसे पहले इधर नॉर्थ लिखा है। नॉर्थ लिखने के बाद यहाँ पर 140 डिग्री जो एंगल है वो बनाया। और फिर इस साइड पर ये ना पॉइंट आ जाता है, यानी कि एक पॉइंट आर है, इसकी तरफ हमने ना मूव करना है। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। फिर क्यू आर जो डिस्टेंस है, एक मिनट जरा इंतजार करना, जरा मैं बात सुन लूं। हाँ जी, अब इसके बाद सबसे पहले पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक गए और 3 किलोमीटर का जो फासला है वो तय किया, और एंगल कितना बनाया जी, जो बेरिंग थी वो 50 डिग्री थी। फिर क्यू से आर की तरफ मूव करना है, और एंगल उन्होंने सिर्फ बताया, एंगल कितना है जी, 140 डिग्री है। तो हमें पता है कि बेरिंग वाला एंगल इस तरीके से बनाते हैं, नॉर्थ से शुरू करते हैं और फिर जितने डिग्री उन्होंने बताया होता है ना उतना बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, जो पी और आर है इसके दरमियान जो फासला वो कितना है जी, 5 किलोमीटर है। तो ये पी है और ये इस साइड पर आर है। इसके दरमियान जो फासला बनाना है वो कितना बनाना है जी, 5 किलोमीटर का बनाना है। तो इस जगह पर ना ये हमने क्या किया जी, 5 लाइनें लगा ली हैं, यानी कि 4 लाइनें लगाएंगे और ये 5 हिस्से बन जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3, 4 और ये 5। तो ये 5 किलोमीटर जो है पी से आर तक का फासला। आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ आर। फिर हमने बेरिंग ऑफ आर जो है वो मालूम करनी है फ्रॉम पी, पी से, यानी कि पी से आर की तरफ जो इसकी बेरिंग है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम हमने पहले बना लेनी है। तो जिस तरह भी मैं आपको बता रहा था उसके मुताबिक ये हमने ना इसकी डायग्राम बना ली। अब ना इसके अंदर हमने करना इस तरह है कि ये जो एंगल है ना इस जगह पर ये देखना है, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो इस एंगल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्यू है इस जगह पर ना एक सीधी लाइन लगा देंगे, ये ऊपर की तरफ एक लाइन लगा ली। अब ये जो लाइन थी जो पी से क्यू की तरफ थी, इसी लाइन को आपने ना आगे बढ़ा लेना है, इस तरह करके ये लाइन आगे की तरफ आपने ना बढ़ा ली। अब अगर एंगल इस जगह पर कितना बन रहा है, 50 डिग्री, तो ऊपर इस जगह पर भी एंगल कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है ना ये सेम होंगे। अच्छा, अब ये जो बाकी जो इस जगह पर एंगल है ना ये कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। जो यूं सीधी लाइन हो और इस तरह करके एंगल बन रहा हो ना, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। अब ये अगर यहाँ से दरमियान से हम यूं लाइन लगाएं
तो ये हमें पता है, ये अगर 90 डिग्री है तो इस साइड पर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये सारा काम जो हमने किया ना, ये वाला एंगल मालूम करने के लिए किया। तो ये हमें पता चल गया कि इस जगह पर जो एंगल बन रहा है वो कितने बन रहा है जी, 90 डिग्री बन रहा है। क्योंकि इसकी ना अभी हमने एक डायग्राम बनानी है, तो ट्राई एंगल बनाएंगे। ट्राई एंगल में हमें फिर पता होगा इस जगह पर क्या 90 डिग्री है। तो ये नीचे यही बताया होगा कि 180 डिग्री, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 90 है, तो बाकी एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है। तो ये जो है ना, यानी कि ये जो डायग्राम है, इसके अंदर हमने ये एंगल पहले निकालना था। अब ये ना, इस जगह पर हमने इस डायग्राम को देख के ये वाली डायग्राम बना ली। तो इस जगह पर ये बन गया 90 डिग्री। और ये जो एंगल है ना, इसको हम थीटा कह लेते हैं। हमने खुद अपने पास से इसको ना थीटा का नाम दिया है। अब जो एंगल होता है ना, जो थीटा एंगल है, उसके बिल्कुल जो सामने होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाली जो साइड होगी ना, क्यू आर, ये किसके बराबर होगी जी, परपेंडिकुलर के बराबर होगी। तो उसके बाद जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है और तिरछी साइड होती है, वो क्या होती है, हाइपाटिन्यूस है। तो इधर हाइपाटिन्यूस किसके बराबर है, 5 किलोमीटर के बराबर है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली साइड जो बच जाएगी ना, वो बेस होगी। तो इधर ना ये जो ट्राई एंगल है ना, ये टेढ़ी बनी हुई है। तो अगर तो आमतौर पर हम यूं बनाते हैं, यानी कि इस तरह करके हम जो ट्राई एंगल है ना वो बना लेते हैं। लेकिन इधर क्योंकि इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए ये डायग्राम बनाई है, तो ये इस वजह से ना यूं बन रही है। इसके अंदर हमने ना खुद फिर पहले ना हमने देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपाटिन्यूस कौन सा और बेस कौन सा है। तो 90 के ऑपोजिट साइड पर हाइपाटिन्यूस होगा, थीटा के ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होगा, और एंड के ऊपर जो चीज बच जाएगी उसे हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। अच्छा, अब हमें ये पता है ये वाली साइड तो 3 के बराबर है, ये वाली साइड 5 के बराबर है। ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसको हम मालूम कर लेते हैं, यानी कि क्यू आर को मालूम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा है कि क्यू आर फाइंड करें। तो ये हम फार्मूला लगा लेंगे, पैथागोरस थ्योरम। क्योंकि पैथागोरस थ्योरम उसी वक्त लगता है जब एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो इस वजह से पहले ही हमने ना 90 डिग्री इसका निकाला था, ये वाला एंगल। तो अब हम कहेंगे इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लग सकता है। पैथागोरस थ्योरम होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पर 5 लिख देंगे, बेस की जगह पर 3 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर की जगह हमने क्यू आर जो है ना वो पुट कर देना। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 है। 9 दूसरी तरफ जाकर -9 हो जाएगा। 25 में से 9 निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 के बराबर होता है। तो क्यू आर की जो वैल्यू है ना वो कितनी निकल आई, 4 आ गई। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर ना उन्होंने ये कहा था कि आपने बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, यानी कि आर की बेरिंग पी से वो भी फाइंड करनी है। अब ये किसके बराबर होगी, तो ये जो बेरिंग होगी ना, ये टोटल पी से आपने शुरू करना है और आर तक आना है। तो यहाँ तक तो एंगल 50 डिग्री है, और आगे कितना है, थीटा है। तो इसकी जो बेरिंग होगी ना वो 50 प्लस थीटा होगी। ये मैं आपको बड़ा करके ना इधर दिखाता हूँ। तो इस जगह पर अगर हम देखें, तो इसकी जो बेरिंग बननी थी ना, वो यहाँ से यहाँ तक बननी थी। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। तो पी से आर तक, ये पी है, पी से आर तक जो बेरिंग बनेगी वो इस तरह होगी। मसलन यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, ये इस लाइन से शुरू करेंगे और इधर तक आएंगे। इसमें ना दो चीजें आ रही हैं, यहां से लेकर यहां तक तो ये 50 है, 0, 5, 0। और ये वाली जगह को हमने किसका नाम दिया होगा, थीटा का नाम दिया होगा। इस डायग्राम में अगर आप देखें ना, ये ऊपर जो डायग्राम है, ये वाली जगह क्या है, थीटा। तो आर की बेरिंग पी से वो किसके बराबर होगी, 50 डिग्री प्लस थीटा के बराबर होगी। अब हम ना थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर डायग्राम है उसके अंदर से हम कास का अगर फार्मूला लगाएं, मसलन इस डायग्राम के ऊपर अगर हम कास का फार्मूला लगाएं, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे जी कास थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब इधर हम लिखेंगे जी कास थीटा, बेस किसके बराबर है, 3 के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो इस तरह ना हम ये कास को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा जी कास इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा।
तो ये इस तरह ना हमने क्या करना है जी, काज इनवर्स 3/5 करेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये कैलकुलेटर से होगा। तो अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये हम 050 पुट करेंगे, ये वाला एंगल, उसके आगे थीटा की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 103 डिग्री। तो ये हमारे पास बेरिंग आ जाएगी आर की फ्रॉम पी, पी से। तो इस तरह ना ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। तो मेन जो है ना, ये इसकी डायग्राम आपने बनानी है। तो एक दफा मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। तो जो बाबर आजम है वो पी से क्यू की तरफ जाता है, पी से क्यू की तरफ जाता है, और ये कितना फासला है जी, 3 किलोमीटर का फासला है, इस वजह से ये 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसने जो एंगल बनाना ना, वो कितना बनाना था, 50 डिग्री बनाना था। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया क्यू, क्यू से जो एंगल बनना है ना, वो कितना बनना है जी, 140 डिग्री। तो यहाँ से 140 डिग्री का एंगल बना के ये इस तरफ को मूव करता है। अब पी और आर का जो फासला है ना, वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपने ना 5 किलोमीटर की लाइन लगानी है, यानी कि यहाँ पर आप ना 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें, तो ये आपकी ना 5 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, ये बन जाएगा आर। एक आपने क्यू आर मालूम करना है, और एक बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी जो है ना, वो आपने मालूम करनी है। तो ये हम कहेंगे जी, ये वाली जगह क्या है, थीटा। तो ये डायग्राम बन जाएगी, और ये जो एंगल है, ये हम कहेंगे ये 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। वो 90 डिग्री बना किस तरह, वो हमने ना इस जगह पर ये प्रूव किया कि 90 डिग्री किस तरह बनता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन ने ना सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, रियान स्पॉट अ स्नेक, कि जो रियान है उसने ना एक निशान लगाया स्नेक का, यानी कि किसी जगह पर उसे स्नेक नजर आया और उसने क्या किया जी, निशान लगाया डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम इट्स लोकेशन। उसकी जो लोकेशन है रियान की, मसलन रियान इधर खड़ा है, तो उसकी बिल्कुल नॉर्थ वाली डायरेक्शन में स्नेक है, यानी कि स्नेक बिल्कुल उसके ना नॉर्थ वाली साइड पर है। फिर सारिम, एक और कोई लड़का है उसका नाम सारिम है, इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रियान, यानी कि ये जो रियान है इसके ईस्ट वाली साइड के ऊपर जो साइम है, सारिम है, वो है। तो इसका मतलब इधर अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं, ऊपर को नॉर्थ, दाईं साइड पर ईस्ट, इधर वेस्ट और नीचे को साउथ, तो इसकी ईस्ट वाली साइड पर कितने मीटर, 25 मीटर। तो इस वजह से इसे 25 कामा 0 लिखेंगे। तो उसकी वजह ये होती है, जो पहले वाला नंबर होता है ना, वो एक्स की वैल्यू होती है और दूसरे वाली वाई की वैल्यू होती है। तो अगर इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो, तो शुरू, यानी कि एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो शुरू वाला नंबर अगर मैं कहूँ ये 25 है, और बाद वाला नंबर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन के ऊपर होगा, हॉरिजेंटल लाइन पर 0 से लेकर यहाँ तक जो फासला मैं कहता हूँ ये 25 है। अब ये पॉइंट जो है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस वजह से इसका वाई एक्सिस इधर क्या होगा, 0 होगा। तो इस पॉइंट को ना हम यूं लिख सकते हैं, 25 कामा 0। तो ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इस वजह से ना इसे एक्स वाली साइड पर 25 और वाई वाली साइड पर ना 0 लिख देंगे। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो इधर हम वाई लिख देंगे और इसके एक्स एक्सिस क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट हो जो ओरिजिन के तो ऊपर है, ये ओरिजिन है, बिल्कुल ओरिजिन होता है 0 0। तो इस जगह पर अगर हम देखें, इधर y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 5 10 15 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो x की वैल्यू है ना वो 0 होती है। और अगर हॉरिजेंटल लाइन हो, उसमें हॉरिजेंटल में x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू जो है ना वो 0 होती है, और x की वैल्यू अदर देन 0 कोई नंबर होती है। तो इस तरह करके ना ये डायग्राम बन जाएगी। अच्छा, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं हम, जो सारिम था वो 25 मीटर ईस्ट ऑफ रियान था, यानी कि ये इससे 25 मीटर इधर थे, एंड स्पॉट द सेम स्नेक, और उन्होंने भी ना सेम स्नेक को निशान लगाया, यानी कि उन्होंने ना स्पॉट किया, यानी कि निशान लगाया। वो कहते जी यही वाले जो स्नेक है ना, उन्होंने इधर से निशान लगाया और इस रियान ने इस साइड से निशान लगाया। दोनों ने ना अपना अपना निशान इस जगह पर लगा दिया। वो ये कह रहे हैं, इफ द बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज 125 122 डिग्री,
जो सारिम है, यानी कि ये जो सारिम है ये स्नेक से 122 डिग्री के ऊपर है, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 122 डिग्री है। हाउ फार इज रियाम फ्रॉम द स्नेक, जो रियाम है वो स्नेक से कितने फासले पर है, यानी कि ये वाला जो फासला है ना, ये हमने मालूम करना है, यानी कि मेन हम क्या करना चाह रहे हैं, ये वाला फासला मालूम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है ये देखें। अगर मैं यहाँ पर यूं सीधी लाइन लगाऊं, मसलन है इस जगह पर, ये डायग्राम मैं आपको जरा बड़ी करके दिखाता हूँ। तो इस जगह पर अगर मैं ना क्या करूं, इस तरह एक लाइन लगा लूं, तो ये तो होगा 90 डिग्री। अच्छा, इससे जो नीचे होगी ना जगह, ये कितनी बनेगी, 32 डिग्री बनेगी। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितना है, 122 है। तो इसका मतलब अगर ऊपर 90 है तो 90 से आगे ये वाला एंगल कितना बनेगा, 32 डिग्री बनेगा। अब जितने एंगल ये इस जगह पर बनता है ना, सेम उतना ही एंगल नीचे को बनना होता है, यानी कि ये वाला भी एंगल सेम होता है। मसलन अगर यूं दो लाइनें हों और यहाँ से मैं कहता हूँ जी एक ना इस तरह लाइन आ रही हो, तो जितना एंगल इस जगह पर होता है ना, उतना ही एंगल इस साइड पर होता है। तो ये ना रूल्स होते हैं कुछ, तो ये उनके मुताबिक है। तो यहां से हमें यह पता चला कि इस जगह पर एंगल कितना बनेगा जी, 32 डिग्री बनेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। तो ये आपने भूलना नहीं है कि यहाँ पर टोटल एंगल कितना था, टोटल एंगल था 122। 122 था, तो 122 को हमने यूं हल किया, ये 90 है, और 90 से नीचे कितना है जी, 32 है। तो 90 से नीचे इस जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है जी, 32 है। अब ऊपर 32 है तो नीचे भी 32 होगा। तो ये वाला एंगल जो है इस जगह पर ये कितना बन जाएगा जी, 32 डिग्री का बन जाएगा। तो बाकी ये वाली जगह तो वाई है, क्योंकि ऊपर अगर आप डायग्राम में देखें तो इस जगह को हमने किसका नाम दिया हुआ है जी, वाई का नाम दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक फासला किसके बराबर है, वाई के बराबर है। और नीचे वाली जगह किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 25 के बराबर है। तो इस वजह से ना हम इसके नीचे ना 25 लिख लेंगे, इधर जो एंगल है वो 32 लिख लेंगे, और इधर क्या लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। तो ये जो एंगल होता है इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और नीचे वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। अब ये हमारे पास दो साइडें हैं, परपेंडिकुलर और बेस है। अगर परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास गिवन हो तो फिर हम टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। तो हम कहेंगे ये जो टेन थीटा है ये किसके बराबर है जी, 32 डिग्री डिवाइड बराबर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वाई, और बेस की वैल्यू कितनी है, 25। तो ये हमने ना वैल्यूज इसकी पुट कर दी। अब इधर अगर हम देखें, ये 25 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टेन 32 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0.625 के बराबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वाई का जवाब आ जाएगा। तो वाई क्या चीज थी, रेहान से स्नेक का फासला था। मसलन जिस जगह पर रेहान था वहां से जो स्नेक था ऊपर, इस जगह पर मैं कहता हूँ जी स्नेक है, तो इसका जो फासला था उसको हमने किसका नाम दिया हुआ था, वाई का नाम दिया हुआ था। तो वो वाई की वैल्यू कितनी निकल आई है, वाई की वैल्यू निकल आई है 15.6 मीटर। तो इस तरह ना हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये बात कह रहे हैं कि जो बिलाल है ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल। जो बिलाल है वो 12 किलोमीटर का सफर तय करता है अपनी बाइक के ऊपर स्कूल पहुंचने के लिए, एट द बेरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम इट्स होम। तो मसलन ये मैं आपको सारा डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छी समझ आएगी। मसलन ये ना बिलाल का घर है, और ये 60 डिग्री की बेरिंग करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रा करके 60 डिग्री लिखेंगे, और फिर ये 12 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो इस जगह पर 12 किलोमीटर के हिसाब से यूं ना लाइनें लगा लेंगे 12, ये इसका स्कूल है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करता है, देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड, फिर वो फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चला जाता है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ना फुटबॉल का ग्राउंड है उधर वो चला जाता है। और जब वो फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जाता है ना, और कितना वो एंगल बनाता है जी, कितने बेरिंग है जी, 150 डिग्री है। ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम द स्कूल एट द बेरिंग ऑफ 150 डिग्री इफ द फुटबॉल ग्राउंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पहले हमने ना लाइन आगे पीछे पढ़ ली थी।
तो 150 डिग्री का आपने एंगल बनाना है और 5 किलोमीटर का स्कूल से फासला तय करना है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ही कवर टू रीच होम। फिर आपने वो फासला मालूम करना है कि उसे घर तक पहुंचने में कितना फासला तय करना पड़ेगा फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड, यानी कि फुटबॉल ग्राउंड से अगर घर तक आना हो तो उसे कितना फासला तय करना पड़ेगा। मसलन ये वाली साइड किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, तो ये जो साइड है ना ये हमने मालूम करनी है। तो इधर ना हमने ये बता दिया जी, जो 1 किलोमीटर है ना वो बराबर है जी 0.5 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब ये है कि 12 किलोमीटर होंगे तो वो 6 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी, और अगर 5 किलोमीटर है तो अगर उसको हम 0.5 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाएंगे तो वो 2.5 सेंटीमीटर बनेगा। ये हमने ना स्केल जो है ना वो सेट किया। तो यहाँ पर हमने जो सेंटीमीटर यानी कि किलोमीटर को हमने ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो इधर 12 किलोमीटर के बजाय हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, और इधर जो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर के लिए हम जो लाइन लगाएंगे वो 2.5 सेंटीमीटर की लगा लेंगे लाइन। अच्छा, अब इसको जरा देखते हैं कि एंगल बनाते हैं। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और अगर इसी लाइन को मैं यूं आगे को ड्रा कर लूं, ये जो लाइन जा रही है इसी लाइन को आगे को ड्रा करूं, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अच्छा, उसके बाद ये टोटल एंगल हमारे पास कितना था, 150 था, तो इसका मतलब 60 ये है, तो अगला एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अच्छा, अगर ये 90 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। उसकी वजह ये है, अगर यूं स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर सेमी सर्कल बने, आधा सर्कल बने, तो वो 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना हो गया, 180। 180 में से 90 इधर है तो 90 क्या होगा, इस साइड पर होगा। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है। तो पहले तो हमने ये एंगल निकाल लिया, फिर हमें पता ये वाली साइड 12 है और ये वाली साइड किया है 5 है। तो इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट, जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है। और ये तो हमें यहाँ से ये पता चल गया जी, ये जो साइड है ना 90 के सामने वाली वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब इस जगह पर अगर एंगल हो तो एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली साइड क्या है जी, बेस होगी। तो इधर एंगल लगाने की बजाय ना हम क्या कर सकते हैं, पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास एक 90 डिग्री हो तो दो साइड्स गिवन हो तो फिर हम पैथागोरस थ्योरम लगा के ना तीसरी साइड मालूम कर लेते हैं। तो हम ये नहीं, यही किया, अप्लाई पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो ये वाला फासला है इसको हमने ना एफ और एच का नाम दे दिया। एफ से मुराद फुटबॉल ग्राउंड, एच से मुराद हाउस। एफ एच हमने मालूम करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 169 आएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एफ एच की वैल्यू आ जाएगी 13 किलोमीटर। तो ये वो फासला था जो तय करना था फुटबॉल ग्राउंड से घर तक उसने। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखते हैं। वो कह रहे हैं एक कार है, लीव द गराज, वो गराज को छोड़ती है, यानी कि गराज से निकल के ना जाती है, एट द एंगल ऑफ एट द बेरिंग, एट अ बेरिंग ऑफ 40 डिग्री। और जो बेरिंग बन रही है वो कितनी बन रही है जी, 40 डिग्री बन रही है। एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और सीधी लाइन के अंदर वो जाती है फॉर 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ना वो सीधी लाइन में सफर तय करती है। यानी कि इस तरह 40 डिग्री का एंगल बन रहा है और बेरिंग है, और ये 13 किलोमीटर फासला तय करती है। हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि उसने नॉर्थ की तरफ कितने किलोमीटर फासला तय किया, एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट, और ईस्ट की तरफ उसने कितना फासला तय किया, यानी कि ऊपर की तरफ कितना फासला तय किया और दाईं तरफ उसने ईस्ट की तरफ कितना फासला तय किया फ्रॉम द गराज, गराज से, ये हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ अगर यूं ट्राइंगल बनाए तो ये वाली साइड एक्स हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई, वाई हो गई। तो इधर एक्स से मुराद क्या है, ईस्ट, और वाई से मुराद क्या है, नॉर्थ, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये दाएं तरफ जो हम मूव करें ये क्या, ईस्ट। हमने एक्स वाई की जो है ना वो वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है।
तो ये अगर 40 डिग्री है तो उससे अगला एंगल कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है टोटल ना। तो अगर ऊपर 40 डिग्री है तो नीचे 50 होगा। यहाँ से तो हमें ये पता चल गया ये वाला जो ट्राई एंगल के अंदर एंगल है ना वो 50 डिग्री के है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है। ये एंगल हमने 50 निकाल लिया। अब हमने एक बार एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक बार वाई की मालूम करनी है। जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें कास थीटा लगाना पड़ेगा। कास थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस से मुराद एक्स है, हाइपोटेन्यूज से मुराद 13 है। जब एक्स डिवाइडेड बाय 13 करेंगे और थीटा की जगह पर 50 डिग्री पुट करेंगे, और ये 13 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.36 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ये ईस्ट की तरफ उसने फासला तय किया। इसी तरह जब हमने साइन थीटा फाइंड करना तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह काज होता है और इस तरह साइन होता है। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर से मुराद वाई है और हाइपोटेन्यूज से मुराद 13 है। और इधर हमने एंगल यही पुट करना होता है 50 डिग्री। तो अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर साइन 50 जो है वो 0.766 के बराबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहां से हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा। तो जो वाई वाला आंसर है वो कौन सा है जी, नॉर्थ वाली साइड पर जो उस कार ने फासला तय किया। और एक्स वाला आंसर कौन सा है जी, ईस्ट वाली साइड पर जो कार ने फासला तय किया है उसको हम एक्स की जो वैल्यू है ना वो कहते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा एक्सरसाइज थी 6.6, ये हमने ना सॉल्व कर लिया है। इसके अंदर टोटल 8 सवाल थे। तो ये तमाम के तमाम सवाल ना हमने कर लिए हैं। तो इनमें अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो वो मैं भी आप बता देता हूँ। ये बाकी एक दफा देख लें सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह ये सारे ना क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये टोटल 8 सवाल थे। तो पहले सवाल के अंदर क्या था, 3 डायग्राम्स थी, उनके हमने बेरिंग्स मालूम करने थे। दूसरे सवाल में क्या था कि ये दो हमारे पास स्कूल ए और स्कूल बी था, उसके दरमियान यूं लाइन लगानी थी, फिर एंगल मालूम करना था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके अंदर बोट ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट, इस तरह का ये क्वेश्चन था। ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला ना बोट ए और बी जो कि 5 किलोमीटर के इनके दरमियान फासला था। फिर इसके अंदर ना रिलेटिव पोजीशन एक मालूम करनी थी। और इसके अंदर मेरे ख्याल से रिलेटिव पोजीशन वाला ही क्वेश्चन था ये। और उसके बाद मेरे ख्याल बेरिंग मालूम करनी थी बी की फ्राम ए से। बी की फ्राम ए से जो बेरिंग है ना वो भी मालूम करनी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन था। तो इसके अंदर भी 3 शिप्स थी और उनसे रिलेटेड कोई ये क्वेश्चन था। बाकी ये वाले आज हमने क्वेश्चन किए हैं कि बाबर आजम है, उसने जी वॉक की है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ। 3 किलोमीटर उसने फासला तय किया, फिर उसने 140 की बेरिंग की है, फिर इधर आ गया, फिर ये वाला फासला 5 किलोमीटर है। फिर इस तरह करके ये क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8। तो इनमें अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं, मैं वो आपको ना समझा देता हूँ। हाँ जी, कोई है क्वेश्चन तो बताएं। ये जो हाँ जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसके स्टार्ट में जो आपने थोड़ा बहुत बताया वो दोबारा बता देंगे वो थोड़ा सा ये मैं फर्स्ट समझ। क्वेश्चन, यस सर। ये वाला क्वेश्चन, ये हाँ इसको करना, ये ना डी की मदद से होगा। हमारे पास ना डायग्राम बनी होगी। नहीं वो जो क्या आपने चीज, पहला सवाल किया था आज जो किधर आपके से, दिन में हमने पहला सवाल किया है वो। ये यहाँ से देख लेना यस जो आज किया। क्वेश्चन का नंबर सर। बता। जो आज हमने इधर से स्टार्ट किया था। यस हाँ जी, 1 मिनट मैं इधर पंखा बंद कर देता हूँ ना, फिर आवाज